समाजवादी पार्टी के दफ्तर में योगी के मुखबिर, अखिलेश यादव का लीक हुआ प्लान, भड़की डिंपल यादव, नेपाल में तबाही, यूपी में अलर्ट। वीडियो में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को ऐलान किया कि यूपी में सरकार में आने पर हर 12वीं पास बेटी को लैपटॉप देंगे, हर महिला को हर साल 40,000 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में पहले भी साइकिल दी जाती थी, सरकार आने पर फिर से साइकिल देने का काम होगा। इसके अलावा 26,000 बंद स्कूलों को भी खुलवाएंगे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा वाली लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना पर तंज कसते हुए कहा कि हमने अपने ऑफिस को फुल सेल रखना होगा। हमारी योजनाएं वहां तक यानी सरकार तक पहुंच रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम कुछ प्लानिंग करते हैं और सूचना लीक कर वहां तक कैसे पहुंच जाती है। इसी का परिणाम है कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी गई है। इससे पहले मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रदेश की आधी आबादी से अपील करते हुए कहा कि आप समाज के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार मत चलिए, बंदिशों में मत बंधिएगा, उनको तोड़ते हुए पूरे जुनून के साथ अपने काम करिएगा, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हाल में जापान का डेलीगेशन आया था। 1090 को दिखाकर सरकार ने उनसे कहा कि देखिए यहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है। उस 1090 को सपा सरकार ने शुरू किया था। सपा सरकार में कभी महिलाओं को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने हिजाब विवाद पर कहा कि ये लोग ऐसे हैं कि पहनावे पर भी सवाल खड़ा करते हैं। वो अपने मर्जी से कहते हैं कि ये पहन सकते हैं, ये नहीं। पीडीए का नारा जोड़ने वाला है। पीडीए में पी फॉर प्रोटेस्ट है। पीडीए का मतलब पेट में दर्द भी है। सपा प्रमुख ने कहा कि हमारी सरकार आई तो भविष्य में प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो पीडीए है। और जितना हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाएंगे, उतना ही हम पीडीए के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और पीडीए जो पी है वो प्रोटेस्ट भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं, बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। और इधर देखते हैं कि भाजपा के लोग नारी बंधन की बात बहुत करते हैं। जब वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी। इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी। जब घर उसका गिर रहा था, जलने जा रहा था, वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा। और वो बात भी कोई नहीं भूला होगा कि जब एक अग्निकांड में मां के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे। तो छात्र आंदोलन पर डिंपल यादव ने कहा कि जंतर मंतर जाने के बाद हमने फील किया कि हमारे बच्चे हैं, उन्हें कोई भड़का नहीं रहा, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया गया, सफेद कपड़ों में लपेट कर उन्हें ले जाया गया, जैसे लग रहा था कि कोई लाश को ले जाया गया है। हम सभी इसे देखकर भावुक हो गए। इसलिए हम लोगों ने ठान लिया था कि हम 20 तारीख को जरूर छात्रों के पास जाएंगे। जब हम पहुंचे तो भीड़
बहुत ही बैरिकेटिंग क्रॉस की तो देखा कि बच्चों को लाठियों से पीटा जा रहा है। बेटियां चिल्ला रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए हैं। एक माँ और इंसान होने के नाते हम डटे रहे। बच्चों को हौसला दिया, उन्होंने सरकार का घमंड चूर किया। इस तरीके का माहौल देखकर किसका दिल नहीं पसीजेगा। हमने बच्चों का दर्द महसूस किया। हम लोग मिलकर साथ लड़ेंगे तो भाजपा को हराने का काम मुश्किल नहीं है। यह आंदोलन पूरे देश के लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी। और अगर परमिशन नहीं देते तो हम नहीं जानते हम क्या करते। हो सकता है तभी भी जाते युवा लोग, हम यही सब ठान के बैठे हुए थे। लेकिन हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि सभी महिलाएं सांसद स्पोर्ट्स शूज पहन के आई हैं, वो अपना मन बना के आई हैं। तब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जाइए, आप सब लोग शरीक होइए। और हम लोग बस क्योंकि गाड़ियों से नहीं जा सकते थे तो हम सब लोग बस पैदल निकल गए। और जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि इतनी भीड़ थी, इतने बच्चे थे। और जब हम लोगों ने बैरिकेडिंग क्रॉस की है तो इतना क्योटिक माहौल था वहाँ पे। कहीं पे बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा था, कहीं पे करंट दिया जा रहा था, कहीं पे बच्चों के सर से खून निकल रहा था। और जाहिर सी बात है कि एक माँ होने के कारण और एक इंसान होने के कारण, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, तो कुछ ह्यूमैनिटी, कुछ कंपैशन तो हम सभी के अंदर है। तो इसीलिए हम चाहते तो हम वापस आ सकते थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे डटे रहे, वहाँ पे रुके रहे। और हम लोग मैं समझती हूँ जब बैरिकेडिंग में फंस गए थे तो कई युवा सांसद हमारे जो मेल्स हैं वो बैरिकेडिंग को कूद के फान के चले गए उस तरफ। और पीछे क्योंकि बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखी थी और बच्चे ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे, और वहीं पे बच्चों को लाठियाँ बजाई जा रही थी और इतना उमस और इतना घुटन जैसा माहौल था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हौसला बच्चों ने दिखाया उस दिन, मैं नहीं समझती। जिस तरह जो इस सत्ता के जो लोग हैं, जो घमंड में जिस तरह घमंड को चूर करने का कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने जो कार्य किया है, हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं और उनको सलाम करते हैं। और मेरा मानना है क्योंकि हम सब महिलाएं थी, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, इस तरह का वातावरण देखे किसका दिल नहीं पसीजेगा। वी कुड फील द पेन बेसिकली, बिकॉज इतने बच्चे मतलब घबराए हुए थे। बेटियां इतनी चिल्लाती हुई अंदर आ रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए और न जाने क्या क्या हुआ, करंट लगाया गया, बच्चे बता रहे थे हमको। तो हमारा बिल्कुल भी ये मन नहीं हुआ कि हम इनको कहीं भी छोड़ के जाए। हम उनको एम्बुलेंस की सेवा पहुंचाने का कार्य करें। वहाँ से हम अधिकारियों से बात कर रहे थे कि एम्बुलेंस में ड्राइवर्स नहीं है तो आप ड्राइवर्स दीजिए जिससे कि बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। तो मैं समझती हूँ अपने आप में इस आंदोलन ने हमें भी कहीं ना कहीं बहुत शक्ति देने का कार्य किया है, क्योंकि बच्चों का जो पूरा जो एटमॉस्फेयर था और जो मतलब डरे नहीं और जो लड़े, और जो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार को जिन्होंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इस सरकार के विरुद्ध लड़ सकता है। तो वहीं नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को भोटे-कोसी नदी में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। अचानक आए पानी के तेज बहाव ने घरों, सड़कों, पुलों और कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल की इस प्राकृतिक आपदा का असर अब भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर को लेकर के प्रशासन सतर्क हो गया है। आशंका है कि गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल यूपी में बड़े खतरे की स्थिति स्पष्ट नहीं है और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।